जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो राजू अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग शेयर करने का मौका मिला। साथ संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राजू है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई और गुरु जी का मैं अनंतम शुक्राना करता हूँ कि अपनी संगत के रूप में उन्होंने चुना और अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम मैं शुक्राना करता हूँ। साथ संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं बहुत टाइम से परेशान चल रहा था। ना मेरे पास नौकरी थी और नौकरी के लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट कहीं भी मेरी जॉब नहीं लग रही थी। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि इंसान के पास खर्चे बहुत होते हैं और अगर उसके पास कोई काम धाम ना हो तो वो वैसे भी बेकार हो जाता है। संगत जी, मेरे पास भी नौकरी नहीं थी। पहले मैं एक कपड़ों की मिल में काम करा करता था, बट वहाँ वो मिल बंद होने के बाद संगत जी मैं बिल्कुल बेकार हो गया और मैंने बहुत जगह नौकरी के लिए ट्राई किया। कहीं भी मेरी नौकरी नहीं लगी। साथ संगत जी, कहीं भी मुझे कोई काम नहीं मिला और मैं बिल्कुल ही, ये समझ लीजिए, टूट के बेकार हो चुका था। और साथ संगत जी, कहीं भी मुझे काम नहीं मिला और मैं उस चीज़ को लेके बहुत परेशान हुआ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। काफ़ी बाबाओं के पास, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी गया, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मेरा बन रहा था। साथ संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि बिल्कुल ही मैं एकदम डाउन अवस्था में आ गया था और खर्चे बहुत थे, बच्चे थे, बीवी थी, पूरा घर मेरे ऊपर ही डिपेंड था। संगत जी, और आप जानते हैं जब काम नहीं होता आदमी पे तो घर में कलेशें होना पहले शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों की फीस, घर का खर्चा। मैं अपनी तरफ से तो देखो पूरा प्रयास कर रहा था, बट कहीं भी नौकरी का जुगाड़ नहीं हो रहा था। फिर संगत जी, मेरे एक फ्रेंड ने, जो गुरुजी को मानता है, मुझे गुरुजी के पास ले जाना शुरू किया। पहले तो संगत जी मैं ऐसे ही जाता रहा, लेकिन बाद में मैंने जब गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी के मेरिकल देखे तो मुझे समझ आया कि शायद मेरी ज़िंदगी इस द्वार से ही खुली है और इस दरबार में आकर ही मेरी किस्मत चमकी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का बेइंतहा शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मेरे दोस्त ने मुझे सिर्फ गुरुजी के बारे में बताया था। उसने मुझे ये नहीं बताया था कि गुरुजी के दरबार में क्या क्या चमत्कार, क्या क्या कल्याण होते हैं। मैं परेशान था तो मैं सिर्फ उसके साथ चला जाया करता था, लेकिन वहाँ जाकर मुझे अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। और ये समझ लीजिए वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे संगत जी मन शांत होता गया। जब मन शांत हुआ तो संगत जी काम ढूंढने में मन लगने लगा। और फिर संगत जी एक दिन मैं बैठा हुआ था और बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, कुछ अपना ही काम करूँगा। शायद ये थॉट भी गुरुजी ने मेरे माइंड में ही डाला था। और मैं अपने दोस्त से कहने लगा कि भाई मैं ना अपना काम करना चाहता हूँ, कोई छोटा मोटा सा ही बिज़नेस मैं कर लूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है नौकरी करने का। तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बट संगत जी पैसे हाथ में थे नहीं और
बिज़नेस करना कोई अपने आप में कोई छोटी बात तो है नहीं। तब मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे एक जानने वाला है जो माल उधार दे देता है, फिर तुम्हारा चलना पड़ जाए तब उसके बाद तुम उसके पैसे दे दो। तो संगत जी वो मुझे वहाँ पे लेके गया। तो वहाँ पे लेके गया, उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि भई सिक्योरिटी पे तो आपको कुछ जमा करना ही पड़ता है, तभी हम माल आपको देते हैं और फिर उसके बाद जो है आप हमारे रिटर्न करते रहें। तो संगत जी उसमें हिसाब ये था कि वो आपको काम तो खोल के दे देते हैं, लेकिन ये है कि फिर आपको जो भी सामान खरीदना होता है ना वो उनकी दुकान से खरीदना होता है। तो इससे दोनों की दुकान का काम ना सही चलता है। सिक्योरिटी के नाम पे संगत जी पैसे नहीं थे, तो मैं ऐसे ही जब गुरुजी के पास गया तो मैंने मन में कहा कि भगवान मैं रोज़ आपके पास आता हूँ, मेरी परेशानी से भी आप अवगत हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप जो है ना बस मेरा ये वाला इंतज़ाम करा दो। बस मैंने यही बोला संगत जी, और कुछ नहीं बोला। संगत जी जब शाम को मैं घर आया और घर आने के बाद संगत जी मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो गाँव से आए हुए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि ये तेरे हिस्से के पैसे हैं और मैंने जो खेत की बटाई के पैसे दिए थे उसके पैसे आए हैं, ये आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। संगत जी जितने पैसे मुझे चाहिए थे उससे 2 गुना पैसे ज़्यादा ही मुझे मिले। मैंने फटाफट से संगत जी वो पैसे ले जाके उसको दिए दुकान वाले को, और उसने वो दुकान का जो सामान था वो मुझे दे दिया। घर मेरा अपना ही था और संगत जी बाहर वाले कमरे में मैंने, मेरे 2 कमरे बने हुए हैं संगत जी, एक अंदर एक बाहर। बाहर वाले कमरे में संगत जी मैंने परचूनी का काम जो था वो खोल लिया। और संगत जी आज देखिए गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से वो काम बहुत बढ़िया चल रहा है। तब मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार गुरुजी की कृपा से ये तो चला, मतलब दुकान तो मेरी खुल गई, तू ये तो बता ये हैं कौन कौन नहीं है। तब उसने मुझे बताया, देख मैं अगर तुझे पहले बता देता ना तो तू मांगना शुरू कर देता, इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं पहले कि ये कौन है। ये महाशिव हैं और आज तू जो अपना ये काम खोल के बैठा है ना, ये गुरुजी की कृपा से खोल के बैठा है। और उसने बताया कि वो कोरोना के टाइम से जुड़ा हुआ था, उसको संगत जी डायबिटीज़ की बीमारी थी। और उसने मुझे बताया कि जो उसकी डायबिटीज़ की बीमारी ठीक हुई है ना वो गुरुजी के दरबार में ही आकर हुई है, क्योंकि संगत जी उसकी डायबिटीज़ इतनी बढ़ चुकी थी कि संगत जी मतलब ये समझ लीजिए कि वो बहुत परेशान था शुगर से। तो उसने मुझे यही बताया, तू मेरे से पूछता था ना कि तेरी शुगर कहाँ सही हुई है, कहाँ सही हुई है। मैं उसको अक्सर संगत जी यही कहता था कि चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यही वो दरबार है जहाँ से मेरा डायबिटीज़ ठीक हुआ है। तो संगत जी उसने जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मेरी आँखों में आँसू भर गए। और संगत जी उसने मुझे कहा तेरे लिए आज मैं एक सरप्राइज़ भी लेकर आया हूँ। मैंने कहा क्या? जब उसने संगत जी गुरुजी का स्वरूप दिया और मैं संगत जी बिल्कुल ही, उसके बाद संगत जी मेरी आँखों से आँसू नहीं निकल रहे थे। मैंने गुरुजी का स्वरूप लेके अपने दुकान में रखा और आप यकीन नहीं मानोगे उस दिन के बाद से गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि मेरे जो भी समस्या परेशानी थी वो ख़त्म हुई। तो वो कहते हैं ना कि हम जो करते हैं सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति गुरुजी करते हैं, हमें कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना अदा करता हूँ कि गुरुजी ने अपनी शरण से लगाया, चरण से लगाया। और अपने दोस्त का भी शुक्राना करता हूँ कि उसने गुरुजी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर शायद वो गुरुजी के बारे में बता देता तो शायद संगत जी मैं मांगते मांगते नहीं थकता। और मांगने वाले कहते हैं ना मांग तो लेते हैं, लेकिन गुरुजी हमें वही चीज़ ब्लेस करते हैं जो गुरुजी ने देनी होती है। तो सच में गुरुजी ने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बेइंतहा शुक्राना। और मैं यही कहूँगा कि गुरुजी आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आपने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना, अपने चरणों से लगाया, ये भी आपकी बहुत ही असीम कृपा रही है मुझ पे, मेरे परिवार पे। और संगत जी मैं एक और छोटा-सा सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। अभी संगत जी 1.5 महीने पहले ही संगत जी मेरे मन में एक विचार आया कि मैं गुरुजी के दरबार में कुछ सेवा करूं। और संगत जी वहाँ पे सेवा ऐसे मिलती नहीं है, क्योंकि सेवा भी गुरुजी उसे ही देते हैं जिस पे गुरुजी की कृपा होती है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे भी आपकी कोई सेवा करने का मौका दो। तो देखिए संगत जी जिस दिन मैं दर्शन करने के लिए गया था वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे और वो बार-बार यही कह रहे थे कि आज राहुल नहीं आया, राहुल नहीं आया, उसकी सेवा कौन करेगा, उसकी सेवा कौन करेगा, उसकी जगह किसी और को बुलाओ। तो संगत जी इतने में मैंने वहाँ खड़े होके पूछा, मैंने कहा आज आप मुझे ये सेवा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप
यहाँ सेवा करते हो? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मेरी बहुत इच्छा है सेवा करने की, तो यहाँ कोई भी सेवा मुझे मिल जाए भई। तो उन्होंने साथ संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो वहाँ के हेड जो हैं उनके पास मुझे लेके गए। उन्होंने मेरा नाम, पता, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड माँगा और संगत जी मेरा नाम लिखा और मुझे वहाँ पे गुरुजी महाराज के लंगर हॉल में सेवा मिली। देखिए संगत जी कितनी बड़ी बात है, लंगर हॉल में इतनी आसानी से वहाँ किसी को सेवा नहीं मिलती जो सेवा गुरुजी महाराज ने मुझे दिलवाई। तो ये है गुरुजी की कृपा। तो संगत जी डेली तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, जब-जब गुरुजी की आज्ञा होती है तब-तब मेरे को फ़ोन आता है वहाँ से सेवा करने के लिए और मैं जाता हूँ। तो अब मैं ज़िंदगी का आनंद और जीवन को जो जी रहा हूँ वो गुरुजी की असीम कृपा, उनकी ब्लेसिंग से जी रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।